अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम KFC मैकडोनल्ड चिकन पैटी स्टाइल बर्गर घर पर तैयार करेंगे, जो कि टेस्ट में बिल्कुल बाजार जैसा होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन का कीमा ले लिया है, जिसे हमने हाथ से ही बनाया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा मशीन का भी ले सकते हैं, लेकिन हाथ का ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाजार की मशीन से कीमा बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि हाथ से आएगा। तो यहाँ पर हम कुछ मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक और 3 टेबलस्पून में यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट ले लिया है। उसके पानी को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। ये हमारे पैटी को सॉफ्ट बनाएगी और कॉर्नफ्लोर हमारा बाइंडिंग एजेंट होगा। तो अब हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसालों को कीमे के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब हमारे कीमे की ये शक्ल होगी। देखिए कितना बारीक और स्मूथ हमने घर में ही इसे पीस लिया है। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर की भी डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही शानदार सा हो जाएगा। आप यहाँ पर चिकन पाउडर की जगह क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नोट के क्यूब्स आते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगेन हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पैटी का मसाला यानी कि पैटी के लिए कीमा तैयार हो गया है। हल्का सा हाथों को हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अब हम एक थोड़ा सा अमाउंट लेकर इसकी छोटे से पैटीज हम चिकन के बना लेंगे। चिकन के पेटीज को हमने बहुत ही स्मूथ बनाना है। कहीं से भी इसके कॉर्नर्स और ऊपर से किसी तरह से भी इसके जॉइंट्स खुले हुए नहीं होने चाहिए। जब हमारे पैटी की शेप अच्छे से तैयार हो जाएगी, तब हम इसे चारों तरफ से उंगली की मदद से स्मूथ कर लेंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इसको बनाने के लिए तो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से शेप में ये तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें हाथों की मदद से ही इन्हें स्मूथ सा और बहुत ही खूबसूरत सा बना लेंगे। हमने यहाँ पर तमाम कीमे के पैटीज बना लिए हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और 5 टेबलस्पून में इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल कर लूँगी। यहाँ पर हम इसमें एक अंडा तोड़कर डाल देंगे और इसे अच्छे से कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसे हम पैटीज के ऊपर टॉपिंग पर लगाएंगे। मिक्स करने के दौरान हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी का शामिल करेंगे और इसे एक पतले से बैटर की शक्ल में तैयार कर लेंगे। अगर ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। हमें इसे इतना पतला रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर 1 कप जितना ब्रेड क्रम्स ले लूँगी और 3 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर के शामिल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तमाम प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद अब हमने पैटीज को कोटिंग करनी है। सबसे पहले हम पैटी को लिक्विड में डालेंगे। उसके बाद हमने इसे अच्छे से इसको डिप कर लेना है और अच्छे से हम इसे झाड़कर इसमें से निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा लिक्विड इस पर से हट जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। लिक्विड में से निकालने के बाद हम इसे ड्राई मैदा में डिप कर लेंगे और अच्छे से इसमें कोटिंग कर लेंगे। इसमें हमने ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डाला है, जिसकी वजह से हमारे पैटी के ऊपर क्रिस्पी सी लेयर बन जाएगी। इसी मेथड से मैं तमाम पैटीज को एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको रखती जाऊंगी। तमाम पैटीज को लिक्विड में डिप करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने तमाम पैटीज को अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब मैं इन तमाम पैटीज को निकाल कर एक तरफ रख लूँगी। तो अब हमने इन्हें फ्राई करना है। तमाम पैटीज को हमने तैयार कर लिया है फ्राई के लिए। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने पहले से रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गरम किया है और एक एक करके हम इसमें 4 पीसेस पैटीज के डाल देंगे। तो जब तक ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक इनको एक साइड से सेक लिया है, यानी कि फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे। 3-3 मिनट के गैप से हमने साइड्स को चेंज करना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। तो जी यहाँ पर हमारे तमाम पैटीज़ अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका कितना खूबसूरत सा कलर आया है और ये कितने अच्छे से हमारे चिकन के पैटीज़ भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन तमाम पैटीज़ को एक साथ ऑयल में से निकाल लूँगी और एक प्लेट में सर्व करके इन्हें ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर हमने तमाम पैटीज़ को प्लेट में निकाल लिया है और इन्हें थोड़ी देर तक रखकर इन्हें ठंडा भी कर लिया है। अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे। यहाँ एक प्लेट में मैं बर्गर का एक पीस रख रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो चिकन पैटी हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। चिकन पैटी रखने के बाद में यहाँ पर इसके ऊपर मेयोनीज़ भी लगा दूँगी अच्छे से। मेयोनीज़ लगाने के बाद में यहाँ पर आइसबर्ग का पत्ता रख दूंगी। ये बंद गोभी का पत्ता नहीं है, आइसबर्ग का पत्ता है। इसका फ्लेवर गोभी के पत्ते से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है। तो बस इस तरह से हमने इसकी असेंबलिंग कर लेनी है। बहुत ही आसानी से हमने इसे तैयार कर लिया है। बस थोड़ा सा वक्त हमें चिकन पैटीज़ बनाने में लगा, जो कि इस बर्गर का मेन इंग्रेडिएंट है, चिकन पैटी। तो हमने ये KFC और मैकडोनल्ड स्टाइल का चिकन पैटी बर्गर घर में तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट है। मैं इसे कट करके आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। बिल्कुल ये बाजार जैसा चिकन पैटी बर्गर हमने बनाया है। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।